दोस्तों अब तैयार हो जाओ। आने वाले कुछ सालों में राजस्थान के गैर मरुस्थलीय जिलों के साथ हरियाणा और पंजाब में भी अब बालू के बड़े बड़े टीले दिखाई देने वाले। तापमान बढ़ने वाला है और रेत के तूफान दिल्ली तक जाने वाले, क्योंकि सरकार ने फैसला ले लिया है कि अरावली को लीगल तरीके से खनन माफियाओं के हाथों सौंप दिया जाए। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में हो रहे अवैध खनन पर कहा था कि अरावली को लोगों ने आपस में बांट लिया है और भ्रष्ट तरीके से यहां खनन का काम चल रहा है। लेकिन अब कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर अरावली पर्वत श्रृंखला की जो नई परिभाषा दी है, उससे दिल्ली ही नहीं पंजाब तक रेगिस्तान के विस्तार की आशंका बढ़ गई है। अदालत का मानना है कि जब अवैध खनन रुक ही नहीं रहा तो जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाए, यानी बाकी बची अरावली की पहाड़ियों को खनन माफियाओं के हाथों सीधे सीधे सौंप दिया जाए, क्योंकि अरावली का 10% हिस्सा ही 100 मीटर या उससे ऊंचा है। यानी अब अरावली का 90% हिस्सा खत्म होने वाला है और बाकी बचा 10% हिस्सा बचेगा या नहीं बचेगा, इसका कुछ अता पता नहीं है। दोस्तों, अरावली सिर्फ एक पहाड़ियों का समूह नहीं है, यह खासकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के लिए जीवनदायिनी है। यह पहाड़ियां सुरक्षा प्रहरी की तरह काम करती है। भूवैज्ञानिक डॉक्टर उमर सैफ की माने तो एक समय पर अरावली का विस्तार शिवालिक तक हुआ करता था। यमुना के कटाव से लाखों वर्ष पहले यह श्रृंखला दिल्ली के रायसीना पहाड़ पर आकर बट गई। इसके नैसर्गिक स्वरूप से लगातार छेड़छाड़ ने इसके मूल स्वभाव में पाकिस्तान की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं और बालू को रोकने वाली दीवार में एक बड़ा रास्ता बना दिया। इससे धीरे धीरे रेगिस्तान के कदम बढ़ने लगे हैं। अरावली की पहाड़ियां दो तरह से देश के एक बड़े हिस्से को गर्मी और धूल भरी आंधियों से बचाती हैं। इसके ऊंचे शिखर हवा के साथ बहकर आने वाले PM 2.5 कणों को रोकते हैं। PM 2.5 ऐसे कण होते हैं जो मानव का जो बाल होता है उससे 30 गुना छोटे होते हैं, जो हवा के साथ प्रवाह करते हैं, जो आसानी से हमारे शरीर में हवा के साथ घुस सकते हैं और गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इसी के साथ जो 30 मीटर तक की जो पहाड़ियां हैं वो भारी रेत और धूल भरी आंधी को रोकती हैं। लेकिन सरकार ने तो साफ कह दिया है कि 100 मीटर से कम की पहाड़ियां का कोई काम नहीं होता। FSI यानी भारतीय वन संरक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 10 से 30 मीटर ऊंची पहाड़ियां भी तेज हवाओं के रोकने के साथ उनके साथ आने वाली रेत को भी रोकने के लिए सक्षम होती है। लेकिन सरकार के इस फैसले से अब राजस्थान से सुदूर पाकिस्तान और उससे भी आगे तक फैले भीषण रेगिस्तान से उड़ने वाली धूल सीधे दिल्ली और NCR तक पहुंचेगी। अब बेचारी दिल्ली किस किस से लड़ेगी, कभी प्रदूषण से तो कभी ये आने वाली धूल भरी आंधियों से। दोस्तों, अभी तक अरावली ने रेगिस्तान के विस्तार को थमने और मानसून से पानी भरे बादलों को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। इन पहाड़ियों के गायब होने से उत्तर पश्चिम भारत में बरसात की प्रकृति में भारी बदलाव आ सकता है, जिसे तापमान में अनिश्चित ही वृद्धि होने वाली है। जाहिर है इससे खेती वाली भूमि की अनाज पैदा करने की क्षमता में भी कमी आएगी, जिससे किसानों के आजीविका पर भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चर्चित जर्नल अर्थ साइंस इंफॉर्मेटिक्स में प्रकाशित एक शोध में पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों के नष्ट होने से राजस्थान में रेतीले तूफानों में वृद्धि होने वाली है। भरतपुर, धौलपुर, जयपुर और चित्तौड़गढ़ जैसी जगहों को जहां अरावली पर्वतमाला पर भारी अवैध खनन, भूमि अतिक्रमण और हरियाली उजाड़ने की सबसे अधिक मार पड़ रही है। सामान्य से अधिक पिछले कुछ समय से रेतीले तूफानों का सामना यहां के लोगों को करना पड़ रहा है। इसरो के एक शोध में साफ कहा गया कि थार रेगिस्तान अब राजस्थान से बाहर की तरफ बढ़ रहा है। इससे यह साफ पता चलता है कि अरावली को नुकसान का अर्थ दिल्ली, राजस्थान के गैर मरुस्थलीय जिले, हरियाणा और अन्न का कटोरा कहे जाने वाले पंजाब तक बालू का विस्तार होने वाला है, क्योंकि सीमा पर प्रहरी ही नहीं रहेगा तो नुकसान तो होना तय है। दोस्तों, अरावली सबसे प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक है। यह धरोहर है मानव सभ्यता की, लेकिन भयंकर भ्रष्टाचार, जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण लगभग 30 ऐसी पहाड़ियां हैं जो पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। नरेना, कालवाड़, कोटपुतली, झालाना और सरिस्का में समुद्र तल से 200 से 600 मीटर की ऊंचाई वाली इन पहाड़ियों को प्राकृतिक आपदा नहीं, खनन माफिया इन पहाड़ियों को खा गए
एक अध्ययन से पता चला कि 1975 से 2019 के बीच अरावली की 3676 वर्ग किलोमीटर भूमि बंजर हो गई है। 80% हरियाली क्षेत्र से मुश्किल से अब 7% हिस्सा बचा है जिसमें हरियाली हो, बाकी पूरा क्षेत्र बंजर हो चुका है। यह बहुत चिंताजनक विषय है। हमारे सिस्टम में बैठे लोग तो खनन माफियाओं के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। हमारी सरकार ने खुली छूट दे दी है हमारी जीवन दायिनी अरावली के चीर हरण की। लेकिन हमें जागना होगा, लड़ना होगा खनन माफियाओं से, सिस्टम से, बचाना होगा अरावली को। अंत में इर्तिजा निषाद की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते।